जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे ये 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पौधे पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सांप रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सांप को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सांप पर झपटा, परंतु सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं चला गया है। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सांप पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन ही मन में सोच रहा था कि सांप, जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता था। तो सांप के मन में विचार आने लगा कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वह दूसरों के कष्टों को हर कर देते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है तो उसे सांप कहता है कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये राजा विक्रम कौन है, तो इसका आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल से जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल रहे थे। तभी सांप को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है। वो सांप बिल के अंदर से ही कहने लगा, अरे भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो, मैं उसका एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्यों मिलना है? आपको क्या काम है? तो सांप कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला कर देता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मेरी बात राजा विक्रम तक पहुँचा दीजिए। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सांपराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा कि हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरी इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह मुझे एक दिन खा जाएगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सांपराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो ये बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर बैठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इसको पता ही नहीं चलेगा कि सांप कहाँ गया,
और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगा, ठीक है सांप, आइए आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सांप राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सांप से कहने लगे कि हे नागराज, आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यहाँ सुनसान वन है, इसमें बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा लिया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हो गया, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस दिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगा कि ये तो बड़ा ही दुष्ट सांप है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरा शरीर जहर के कारण नीला होने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से ही छुटकारा पाना पड़ेगा। यह सोचकर विक्रम वहीं उसी जंगल में पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर सो जाते हैं। अब उसके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सांप का जहर था। सांप कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ा हुआ था। अब वह राजा जिस जंगल में रहता था उसके पास में एक राज्य था। उसका राज्य में से एक राजा राज करता था। वह अभिमानी राजा था। उसकी 3 बेटियां थीं। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उसमें से 2 बेटियों तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु उसमें से राजा की एक सुमति नामक बेटी थी। वह अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगे कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो बड़ी बेटी है इसकी बेटी का रिश्ता किसी अपाहिज या जिसके हाथ पैर न हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता एक राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वह ढूंढते ढूंढते उसी वन में निकल जा रहे थे, जिस वन से राजा विक्रम अपनी कुटिया में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसके साथ ही राजा की बेटी का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा की बेटी सुमति का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्द ही सुमति को उस वन में ले जाकर के वहीं उस राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह राजा की लड़की बहुत ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े राजाओं के घर में गईं, तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन सुमति राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद दान करता है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा उनके सिर पर बना रहता है। इसलिए जब उस कुटिया में रहते रहते सुमति को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं, तो उस कुटिया के पास एक पीपल का वृक्ष था
और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सांप का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और सुमति महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सांप बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सांप था उस सांप से कहने लगता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि तू वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा और तू मेरे परोपकारी राजा के पेट में घर बनाकर बैठा गया है। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर को कोड़ निकल आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते, पता नहीं कितने लोगों का भला करते, लेकिन यह तो यहाँ पर अपना कष्ट भोग रहे हैं तेरे कारण। वह दूसरा सांप आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो उसी समय तेरे सांप के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सांप था वह दूसरे सांप से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। तू खुद धन के खजाने पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता है तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता है। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे और उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। अब उस बात को सुमति बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। सुमति के मन में विचार आया, यह राजा विक्रम है और उसके पेट में एक सांप बिल में बैठा हुआ है और इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी यशोमती भागी भागी गई और जाती है, कहीं से मांगकर गंगा जल लेकर आती है। गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सांप से के उसी समय टुकड़े टुकड़े हो गए और पेट में था वह सांप नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से सुमति कहने लगी, महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि सुमति, उस तेल का तुम क्या करोगी? अब राजा विक्रम की बात सुनकर सुमति ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर तो आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर सुमति ने बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर सुमति वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सांप के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सब की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से सुमति कहने लगी कि महाराज, आप इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई की और वहां से अपार धन संपत्ति निकली। सुमति कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ी को दिया था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरा भाग्य खराब नहीं है, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिताजी को जो महल है उससे अच्छा महल बनाना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, सुमति, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला हम यहाँ महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए, हम वहाँ पर आराम से राज करेंगे। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी सुमति नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में
एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है उसका समय विपरीत होता है। यह पतन की ओर अग्रसर करता है। सुमति के पिता राजा पर एक दूसरा राज आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में वह पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में आ जाते हैं। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था और फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूख रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस अपनी बेटी सुमति और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो सुमति अपने पिता को पहचान लेती है। सुमति ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज सुमति के पिताजी, जो कि एक फटी हुई हालत में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। सुमति के पिता ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा सुमति के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसने बहुत सारे जेवरात पहन रखे हैं और रानी के कपड़ों में है। सुमति रानी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी ने कहा था कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, देखिए ये मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कौड़ी को दिया था परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। पिताजी मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। सुमति का पिता राजा मन में विचार करता है और अपनी उस बेटी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। तो दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है और कोई व्यक्ति किसी दूसरे का भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई ये सोचता है कि ये मेरे भाग्य खा रहा है, लेकिन कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप ये ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है, वह है भगवान। दोस्तों, आप जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सांप का हुआ था। अतः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सच्चा ही की जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी सुमति ने अपने पिता राजा का बहुत जोरदार स्वागत किया। जिनकी नीयत और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भगवान हमेशा उन लोगों का ही भला करते हैं। अब राजा सुमति के पिता को ही देख लो। उन्होंने सुमति के साथ कितना गलत किया था, लेकिन सुमति और उसके पति विक्रम ने राजा के साथ में बहुत ही अच्छा किया और उन्हें बहुत बहुत प्यार और आदर दिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में ही हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। तो दोस्तों, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने हमें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में तो नहीं। अगर हमारे द्वार पर कोई भिखारी खाली हाथ होता है तो ये ज़रूरी होता है कि यह इसी उम्मीद से आया होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसलिए हमें उसे कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें देने वालों में रखा है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और जब अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसे बता चढ़ाकर किसी को बताना नहीं चाहिए, और अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो उसे भी किसी को दिखाकर दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं और सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। और इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो घमंड किस बात का। दोस्तों, अगर हमें पता चल जाए कि अब हम मरने वाले हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
1 घंटा ही बचा है, तो सोचो उस समय इस दुनिया के लिए हमारी जो भी नफरत है, सारे गलत काम 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे। तो हर समय, हर दिन ऐसे ही जीना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। तो इसलिए हम अगर यह सोचकर जिएंगे तो हमारा हर पल, हर टाइम, हर सेकंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कीमती हो जाएगा और हम सबका भला कर सकेंगे और सबकी मदद कर सकेंगे। हम अगर किसी का बुरा करेंगे तो क्या कर पाएंगे? हम इस सबसे अच्छे हैं और हम सभी का भला करें और हमारा भी भला हो, क्योंकि यहाँ पर हम खाली हाथ आए थे, लेकिन जाएंगे तब हमारे कर्मों की पूर्ति हमारे पीछे बंधी होगी और उसमें अगर गंदे ही कर्म होंगे तो हमें बहुत बहुत बोझ लगेगा, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा और हमारा ये जन्म तो हमारे अच्छे करने के अच्छा होता है, लेकिन हमारे आगे के जन्म भी सुधर जाएंगे। अब आगे भगवान बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें अपने तीनों सवालों का प्रश्न मिल गया होगा। तुम्हारा पहला सवाल था कि हम किसके भाग्य का खाते हैं, तो हम हमारे खुद के भाग्य का खाते हैं। दूसरा सवाल था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, तो वह है समय, क्योंकि समय से बलवान कोई नहीं है। तीसरा सवाल था कि जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है, तो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सांप का हुआ था, अतः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरे करें। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ खरीदने में पैसा ना खर्च करें जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो बुरे कर्म करता है और वह मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है, जहाँ उसे उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है, तथा जिनके अच्छे कर्म होते हैं वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। आगे आप जानेंगे कि मनुष्य के अच्छे कर्म क्या है। भक्ति में लगा रहना, दया और सेवा की भावना रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना रखना, प्रकृति का ध्यान रखना। जिस तरह अच्छे कर्म निर्धारित किए गए हैं उस प्रकार बुरे कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। चोरी करना, किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना, माता पिता की सेवा ना करना, नशा करना, मांसाहारी करना, धोखा देना, स्वार्थ भावना रखना, ये सभी बुरे कर्म होते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरह भटका रहता है। अगर जीवन में सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा ना जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है और सब्र प्रसन्नता मुद्रा में मृत्यु हो जाती है। जो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।
जय श्री राधे कृष्ण।